ये बात सत्य है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में क्या है? श्लोक। श्लोक का तात्पर्य सरल भाषा में समझे तो जो श्लोक में है उस लोक में नहीं है, इसलिए इसमें है श्लोक, मंत्र नहीं है इसमें, श्लोक है, इसी लोक में है मात्र। आप स्वर्ग में चाहे कथा करानी है तो नहीं करा सकते। स्वर्ग में कोई चाहे कि मैं कथा श्रवण कर लूं, कथा हो जाए यहां, तो संभव नहीं है, उसके लिए पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा। तो देवताओं ने देखा श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है और श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं, ऐसा दिव्यानंद आएगा। तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और आकर श्री सुखदेव जी महाराज से उन्होंने वस्तु विनिमय किया। कहा महाराज एक काम कीजिए, ये अमृत का कलश परीक्षित को पिला दीजिए, इन्हें श्राप लगा है 7 दिन में मरने का, ये अमर हो जाएंगे, 1 तक्षक क्या 1000 तक्षक भी डस लें तब भी इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और ये जो कथा रूपी अमृत है ये आप हमें पान करा दीजिए, तोलना चाहे तो संभव नहीं है कहते हैं। हमारे अंदर जो बैठा हुआ काम है, जो क्रोध है, जो लोभ है, जो मत्सर है, वही तो पाप कर्म कराता है, कोई अलग से पाप नहीं करता कोई व्यक्ति। क्या जरूरत पड़ी किसी को पाप करने की? क्या किसी ने पाप का ठेका ले रखा है क्या? लेकिन कराते हैं। वो कौन कराते हैं? ये हमारे अंदर बैठे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये निकल जाए तो मुक्ति हो गई। तो जीते जी ये निकल जाएं उसे मुक्ति कहते हैं। मरने के बाद कोई बताने आया क्या मैं मुक्त हो गया? कोई नहीं आता। तो मुक्ति का तात्पर्य लोग गलत समझ लेते हैं, मुक्ति केवल मरने को समझते हैं। अब कठिन भाषा में कहा है, सरल भाषा में कहें, आपको रसगुल्ले पसंद हैं, जैसे गुप्ता जी रसगुल्ले पसंद हैं? थोड़े थोड़े छोड़ दिए, बहुत पसंद थे। तो आपको मुक्ति बताते हैं रसगुल्लों से, क्योंकि अभी तो आप मुक्त नहीं हुए रसगुल्लों से। अभी मन में तो है कि छोड़ दिए, लेकिन खाने हैं, तात्पर्य आप मुक्त नहीं हुए। अब आपको छोटा सा उदाहरण दे मुक्ति का। आपके लिए रसगुल्ले बहुत पसंद है, आपके लिए 4 रसगुल्ले लाए जाएं और आप 4 रसगुल्लों को खाकर कहेंगे आहा आनंद आ गया और चाहिए। आपको 10 रसगुल्ले और ले आए, आपने 10 रसगुल्ले और खाए, अब आपने कहा आहा आनंद आ गया, ये तो मेरी बहुत पसंदीदा चीज है, ये तो मुझे मिल जाए तो आनंद आ जाता है। आपने बहुत तारीफ की, अब मैंने लाकर आपके सामने भगोना रख दिया, खाइए। अब आपने 8-10 खा लिए, पेट भर गया, अब आप पर खाया नहीं जा रहा, आपके सामने भगोना रखा है और मैं 1 रसगुल्ला और लेकर आऊं बड़े प्रेम से, गुप्ता जी ये और खाइए। आपको खाना ही पड़ेगा, वो कैसे भी आप खाइए। और अब आप क्या कहेंगे? हाथ जोड़कर आप क्षमा कीजिए, आप एक की बात कर रहे हो, एक तिनका खाने की जगह नहीं है, एक तिनका नहीं खा सकता, यही मुक्ति है। और क्या है मुक्ति? और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जिस दिन आप कह दें बस अब नहीं चाहिए, वही मुक्ति है। मुक्ति कोई अलग से थोड़ी आती है, ये आसक्ति मिट जाए, सुमुक्ति हो जाए। ये श्रीमद् भागवत जो है मुक्ति को देने वाला ग्रंथ है। ये अपार सागर है, कैसे कैसे लोग देखे हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, सब मंद बुद्धि के हैं, सबकी बुद्धि मलिन हो गई है, अपना हित जानते ही नहीं। अरे फायदा किसमें है वो जानते ही नहीं, वो तो दौड़े जा रहे हैं, भेड़ चाल में दौड़े जा रहे हैं। जहां भेड़ देखी है आप लोगों ने, एक चल दे उसके पीछे सारा झुंड चल देता है।
ये दुनिया की दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन कोई रुक कर ये नहीं सोचता आखिर हम आए क्यों हैं, प्रयोजन क्या है, हमें करना क्या है, हमारा फायदा किसमें है। खर्च किए जा रहे हैं, जो कुछ है खर्च कर दो, पैसा नहीं पुण्य कर्म। खर्च किए जा रहे हैं, जो कुछ है खर्च कर दो, पैसा नहीं पुण्य कर्म जो हमने पूर्व में किए हैं। क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विप्लीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा विपद्यते। पहले जो किया है सो अब मिला है, अब जो करेंगे सो आगे मिलेगा। लेकिन इस दुनिया की दौड़ में